लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नामों की तहकीक का। इस सिलसिले में हम अपने नाज़रीन के पेश करदा नामों का एक तरीके से रिसर्च करते हैं, उस नामों की तहकीक करते हैं और उस नाम का असर, माना और जिस बच्चे या बच्ची का नाम रखा गया है उस पर इस नाम का क्या असर पड़ेगा, अच्छा या बुरा, ये तमाम तहकीक भी पेश करते हैं। और मज़ीद एक तहकीक ये पेश करते हैं कि इस नाम का इल्मुल आदाद के हिसाब से क्या माना बनता है और इल्मुल आदाद के हिसाब से इसकी क्या अदद बनती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पेश करते हैं। सबसे पहले ये जो नाम आज पूछा गया उस नाम को मैं अर्ज़ करता हूँ। नाम है गज़ल। गज़ल नाम के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है कि इसकी तासीर क्या बनती है। तो किसी भी नाम की तासीर जो बनती है ना, वो माना से या वो किसी चीज़ का नाम है उस चीज़ से तासीर बनती है। जैसे किसी सहाबी के नाम पर आपने नाम रखा तो वो सहाबी का जो असर है, उस सहाबी का जो फैज़ है, उस नाम की बरकतों से उसके नाम रखने वाले को मिलता है। जैसे किसी ने हज़रत उमर के नाम पर अपने बेटे का नाम उमर रखा तो हज़रत उमर का फैज़ उस नाम की बरकत से मिलना शुरू हो जाता है। और अगर किसी ने किसी शख्सियत पर नाम नहीं रखा, जैसे किसी सहाबी पर नाम नहीं रखा, किसी बुजुर्ग के नाम पर नाम नहीं रखा, बल्कि लफ्ज़ का माना देख करके रखा, या बुजुर्ग के नाम पर नहीं बस सिर्फ एक लफ्ज़ है रख लिया, तो अब उस लफ्ज़ का जो माना होगा उस माना के हिसाब से असर तरतीब पाता है, असर बनता है। तो अब गज़ल का माना अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो अब ये देख लें कि गज़ल का लफ्ज़ किस ज़बान का है। गज़ल का लफ्ज़ जो है ना, ये अरबी ज़बान का है और मुअन्नस का लफ्ज़ है, ये मुज़क्कर का नहीं बल्कि मुअन्नस का है, फ़ीमेल का है। और गज़ल का जो माना है, डिक्शनरी में जो माना लिखा है वो है औरतों से बातें करना। एक माना क्या है? औरतों से बातें करना। दूसरा माना है औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना, औरतों के हुस्न जमाल, खूबसूरती की तारीफ़ करना, इसको भी गज़ल कहते हैं। और नज़्म की एक सिन्फ जिसमें इश्क व मोहब्बत का ज़िक्र होता है। नज़्म जो शेर व शायरी होती है ना, शेर व शायरी में एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें इश्क व मोहब्बत का इजहार होता है, उसको बोलते हैं गज़ल। और गज़ल का हर शेर जुदागाना मजमून, अलग अलग मजमून रखता है और उस गज़ल के पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। ये गज़ल की तहकीक माना के हिसाब से, ज़बान के हिसाब से आपने सुना। अब इल्मुल आदाद के हिसाब से गज़ल की अदद क्या बनती है, तो गज़ल की जो अदद है ना वो है 1037। गज़ल की अदद इल्मुल आदाद के हिसाब से गैन, जा और लाम तीनों की अदद को जब काउंट किए तो 1037 इसकी अदद बनती है। तो अदद 1037 हो गई। माना आपने सुन लिया। अब इसकी असर पे बात करें अगर, तो असर माना के हिसाब से तरतीब पाता है। तो माना जो है ना गज़ल का, वो नज़्म, वो शेर व शायरी जिसमें इश्क व मोहब्बत की बातें की जाए, इस माना के हिसाब से अगर आप असर लेंगे तो ये लड़की का ये नाम रखना मुनासिब मालूम नहीं होता, क्योंकि लड़कियों को इस तरह की चीज़ों से दूर रखना बेहतर है। यहाँ तक कि गज़ल से ही लड़कियाँ दूर रहें तो अच्छा है, क्योंकि उमूमन गज़ल के जो अशआर होते हैं वो इश्क़ मजाजी को उभारते हैं। दिल में गैरों की मोहब्बत पैदा करने के लिए या गैरों की मोहब्बत का इजहार पैदा करने के लिए, दिल में मोहब्बत की कैफियत पैदा करने के लिए गज़लिया अशआर का सहारा लिया जाता है। ऐसा इश्क व मोहब्बत में पड़े रहने वाले गज़ल गाते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ में गज़लें लिखते हैं, तो ये होता है ऐसा। चूँकि इसलिए ये नाम जो है ना किसी लड़की के लिए मुनासिब मालूम बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आपने नाम रख लिया है तो मेरा मशवरा यही है कि आप इस नाम को तब्दील कर लें। नाम अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल के अहले बैत अतहार के नामों पर रखें। फ़ातिमा रखें, ज़ैनब रख लें, उम्मे कुलसूम रख लें, हुजूर के सहाबियात हैं उनके नामों पे नाम रख लें, सुमैया रख लें, आयशा रख लें। अरे एक से एक खूबसूरत नाम है, भले वो नाम पुराने हैं लेकिन उन शख्सियात के नाम होने की वजह से उसमें बरकतें हासिल होती है। तो गज़ल नाम ये लड़की के लिए मुनासिब मालूम नहीं होता। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।